children. Today I am going to teach you about the letter writing. दो तरीके के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल तो इस साल नहीं है आपके सिलेबस में। इनफॉर्मल में आते हैं जैसे आपने फ्रेंड्स को लिख दिया और अपने पेरेंट्स को लिखा, जो आजकल बहुत ही कम है। आप फ़ोन, व्हाट्सएप इन सब की वजह से ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप लेटर राइटिंग फॉर्मल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है फिर भी इस ज़माने में भी, क्योंकि मेल्स करने होते हैं आपको और वैसे भी लेटर राइटिंग का एक अपना इम्पॉर्टेंस है। तो एक्चुअली फॉर्मल राइटिंग है क्या? एक प्रोफेशनल लेटर होता है जो एक फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है और इसका एक फॉर्मेट होता है, हमें उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है और उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए उस लेटर को लिखना है। कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स है और कुछ हमें अपनी तरफ से जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें से निकाल के डालना होता है। और इनफॉर्मल लेटर मैंने आपको बता ही दिया है कि पर्सनल लेटर होता है जो फ्रेंडली मैनर में लिखते हैं, जिसमें कोई फॉर्मेट आपको फॉलो करना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इस साल आपके इसमें है सिलेबस में लेटर टू द एडिटर। अब आप एडिटर न्यूज़पेपर के भी हो सकते हैं और मैगज़ीन का भी। तो एडिटर को लिखना है आपको। इसमें आपको ये दिखाना होता है कि आप जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम है कुछ आप वो बता रहे हो और किसी चीज़ से आप दुखी हो, कोई आपका कुछ चीज़ से खुश हो या किसी चीज़ का रिएक्शन देना है। तो ये सब चीज़ें जो है आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना चाहते हो तो आप एडिटर को इन्फॉर्म कर सकते हो। कोई भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, किसी भी तरीके का सोशल कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, या कुछ लोगों का क्या किसी चीज़ को लेके रिएक्शन है, आप उस पर अगर आप बताएंगे तो वो लोग उसको पब्लिश करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है या फिर उस पर जिस भी तरीके की कार्रवाई करनी होती है वो की जाती है। तो इसे ये लेटर टू एडिटर में ये चीज़ आएगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक 1 मिनट, मेरी ये जो इस स्लाइड में है इसमें यह एक फॉर्मेट होता है जिसमें एड्रेस होता है, एडिटर लिखते हैं ABC जो भी न्यूज़पेपर है और फिर उसमें उनका प्लेस है, जो भी न्यूज़पेपर है उसका सिटी वगैरह, और सॉल्यूशन होता है सर, मैडम, ये आप ऐसे ही लिखना होता है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी नीचे आपको फेथफुली देना होता है या योर ट्रूली, और सबसे पहले जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस जाएगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ और उसी के हिसाब से उसका एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे ये आया है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड के एडिटर को आपको लेटर लिखना है, न्यू दिल्ली, अबाउट वाटर स्कैर्सिटी ऑन योर लोकेलिटी, सजेस्टिंग वे टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वाटर सप्लाई। नई दिल्ली में आपके वाटर के पानी की बहुत कमी हो रही है लोकेलिटी में आपकी, और आपको बताना है कि कैसे इसे सही किया जा सकता है, इम्प्रूव करा जाए। आप सजेस्ट कर रहे हो तरीके, और आपका नाम या तो इफ़ यू आर बॉय इट्स रामनाथ और इफ़ इट्स अ गर्ल इट्स रीमा ऑफ गाज़ियाबाद। ओके, क्लियर। अब हम कैसे लिखेंगे लेटर? सबसे पहले जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस देना है, जो भी आप हो। जैसे आप लिख रहे हो तो आप, कोई ज़रूरी नहीं आप सही एड्रेस अपना कुछ भी दो। एक एड्रेस का एक फॉर्मेट होता है जिसमें ये 2 लाइन या 3 लाइन में आपको एड्रेस लिखना होता है। जैसे इसमें दिया है A24 कवि नगर गाज़ियाबाद। अगर ये उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में तो इट्स ओके, और नहीं दिया हुआ है तो आप अपने आप से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद डेट आएगी, एक लाइन छोड़ के आपको डेट डालनी है, उसके नीचे फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर जिसके लिए आप लिख रहे हो, जिसे एड्रेस कर रहे हो, एडिटर, द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम, फिर प्लेस और फिर उसके नीचे सर या मैडम। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है, उसमें सिर्फ एक लाइन चेंज हुई है। जैसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता था कि क्या प्रॉब्लम है आपको, सब्जेक्ट 3 या 4 वर्ड से ज़्यादा में मत देना, तो वो सब्जेक्ट सर और मैडम के नीचे आने लगा। पहले हम उससे पहले लिखते थे, हालांकि अभी भी आप पहले लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट CBSE ने क्योंकि चेंज किया है तो इट विल गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन कि आपको मालूम है कि फॉर्मेट चेंज हुआ है और आप इस तरीके से लिख रहे हो। तो सर या मैडम लिखने के बाद फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे वाटर क्राइसिस इन कविनगर। अब आप इसमें जो है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, पहले वाली जो लाइन है ये बिल्कुल आप अगर याद कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको काम आ जाएंगी। ये हर चीज़ के लिए फॉर्मेट सेम ही रहेगा। Through the column of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the concerned authorities towards the problems of water scarcity in our locality। अब ये पानी का बोला है, अगर रोड्स का भी हो तो ब्रोकन रोड्स और उसमें पिट्स हैं और ऐसा कुछ भी आप
लिख सकते हो, इसी तरीके से प्रॉब्लम ले सकते हो अपनी। फिर बीच में जो है बॉडी आएगी पूरी, उसकी जो भी आपका मेन पॉइंट है, जो प्रॉब्लम है, जो आप जो बताना चाह रहे हो, फिर लिखनी है। ये जो ऊपर की ये जो 3 लाइन्स हैं, ये आप हर उसमें सेम कर सकते हो, बस थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जैसे आपने लिखा, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। उसके बाद वाटर स्केर्सिटी या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम या ब्रोकन रोड्स या कुछ भी क्या कहते हैं उसको, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं वहाँ पे, या ईव टीजिंग, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन टेक। फिर बीच में जो भी उन्होंने दी होगी क्वेश्चन पेपर में, वो आप लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे, इट इज़ स्टिल अर्ली समर एंड द रेजिडेंट्स ऑलरेडी फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज इन द एरिया। अभी गर्मी शुरू हुई है और लोगों को पानी की प्रॉब्लम आने लगी है। दिस इज़ कट ऑफ एट 8:30 AM इन द मॉर्निंग, 8:30 AM इन द मॉर्निंग से काट दिया जाता है, एंड रिस्टोर्ड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन द इवनिंग, और शाम को फिर आता है थोड़ी सी देर के लिए, बस 6 to 7। सिंस द टाइमिंग्स आर एरेटिक, मैनी पीपल स्पेशली द वर्किंग कपल्स आर अनेबल टू स्टोर वाटर। तो ये इतनी दिक्कत होती है, जो काम करने वाले हस्बैंड वाइफ है वो तो बिल्कुल पानी से बिल्कुल तरस जाते हैं, वो जमा भी नहीं कर पाते। फ्रिक्वेंट कंप्लेंट्स टू द Jal board have not yielded and result as the authorities express their helplessness, saying that one of the tanks of the Hyderpur water treatment plant is under repair and has been shut down for a month। जब ये शिकायत की गई तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टैंक जो है वो रिपेयर चल रही है, शट डाउन है, और 1 महीने तक कुछ नहीं होगा। तो पानी के बिना तो आप 1 दिन भी नहीं सर्वाइव कर सकते, तो इसलिए आपको अपनी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है न्यूज़पेपर में। अब आप लास्ट पे देखेंगे कि बीच में आपने बॉडी लिख दी, उसके बाद जो नीचे है वो आपके नीचे की लाइन पे बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी। सो देयर बाय अफेक्टिंग द वाटर सप्लाई इन द एरिया, बट इट इज़ नियरली 1.5 months since the problem began, yet there is no respite to the resident. The Jal board should in the meantime make provision for water tankers at different haunts of the day. Also measure must be taken to expedite the repair work. अब इसमें इन्होंने कहा है कि वाटर सप्लाई जो है एरिया में बहुत शॉर्ट हो रही है, और 1 से 1.5 महीना हो गया जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है, बट देयर इज़ नो रेस्पाइट टू द रेजिडेंट, द जल बोर्ड शुड, और ऐसा कोई भी वहाँ से मदद नहीं आई है। मीन टाइम प्रोविज़न फॉर वाटर टैंकर्स एट डिफरेंट टाउन्स ऑफ द डे, और प्लीज़ आप इसके पानी का इसका सही का इंतज़ाम करें। तो इसमें जो आपने लास्ट में देना है, आप इसमें इस तरीके से दे सकते हैं कि प्लीज़ मेक श्योर to rectify this problem, or just to sort out this problem, or to bring into the notice of the concerned authorities so that the problem could be solved। फिर नीचे आपको योर्स ट्रूली करके जो भी आपका नाम उसमें दिया हुआ है, XYZ या वट एवर, रामनाथ और रीमा, इस तरीके से आपका फॉर्मल लेटर पूरा हो जाएगा। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक तो ये हो गया है आपका एक लेटर फॉर द जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी आपके एग्ज़ाम में आ रहा है फॉर्मल लेटर में, तो वो भी हम ले लेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में। होप आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू चिल्ड्रन।